नमस्ते, हेलो और गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा आप लोगों से कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ, तो प्लीज़ से उसे शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपने बॉडी ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो एटलीस्ट उस एक इंसान के पास जाए जिसको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है कि वो पैसा आप अपने खुद के ऊपर लगा लें। तो प्लीज़ से मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं उसी अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ आगे लेकर जाना चाहूँगा। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि कैलोरीज से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के एक दूसरे स्टेप पे चलते हैं जो कि है वेट लॉस। वेट लॉस पर बात करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी तरीके से मैंने वेट लॉस किया है या जो कुछ भी है, मैं वो टेक्निक्स या वो तरीका आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मुझे मेरे एक्सरसाइज में बेनिफिट देती है मैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वेट लॉस के बारे में। तो वेट लॉस की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था वो ये था कि आपकी जो एक डाइट है उसमें आप किस तरीके से जंक फूड को, जो फास्ट फूड को आप धीरे धीरे से कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, एक साथ नहीं, धीरे धीरे कम कीजिए, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस वहाँ से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बट उसके बाद अगर जब वो चीज़ आप कर रहे हो और आपको और ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट देखना है अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है कार्डियो। Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. 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 Just so I could understand about what you're looking for. Just so I could understand about what you're looking for. जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक जो वेट लॉस के लिए होती है लाइक कार्डियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो हम अपने मसल ट्रेन के लिए करते हैं। तो बेसिकली अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है कार्डियो वेट लॉस के लिए। बेसिकली फुल बॉडी मूवमेंट, मेरे अकॉर्डिंग आप पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं आप सब में मूवमेंट जो भी आप एक साथ देते हो, दैट इज़ कार्डियो। जिसको हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में जो गेम्स टीचर होते थे या स्कूल के कुछ टीचर्स जिसको बोलते थे कि हम आज आपको पीटी कराएंगे, दैट इज़ कार्डियो। वही चीज़ है जो हमें करनी है। अब कार्डियो अलग अलग बहुत टाइप का होता है, फुल बॉडी होता है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इस तरीके का होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं कार्डियो की अगर बात करूं तो जो इतने भी सारे टाइप के होते हैं उससे सबसे एक ही चीज़ होती है, वो है आपका फ़ैट लॉस होता है, आपका जो एक वेट होता है वो कम होता है, जितना भी स्टबर्न फैट होता है वो धीरे धीरे से मेल्ट होना शुरू होता है। तो यही चीज़ आपको करनी है। आपने जंक फूड कम किया और अब साथ में आप थोड़ा सा कार्डियो भी करेंगे, तो उसका सबसे पहला जो एक चीज़, एक रूल जो आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड कीजिए वो ये कि आप जब भी आप कोई खाना खाते हैं, जब भी आप कोई मील लेते हैं, तो हर मील के बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आपको चलना है। आपको बता दूं कि चलना भी एक टाइप का कार्डियो है।
जो कि बहुत सिंपल है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की छत पे, आप अपने पार्क में, आप अपने घर के बाहर के रोड पर, आप कहीं पर भी टहल सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप जस्ट इतना कीजिए कि आप जितने भी टाइप के मील आप लेते हैं, जितना भी टाइप का, आप सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद दिन में लंच, आपको रात में डिनर, स्पेशली रात में डिनर, जो कि बहुत लोग नहीं करते इस तरीके से कि रात में डिनर लेने के बाद वो सीधे सो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप डिनर करने के बाद में एटलीस्ट अपने आप को 5 मिनट का टाइम दीजिए और 5 मिनट केवल टहलिए, चलिए। चलना भी एक टाइप का कार्डियो होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कार्डियोज होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको चलना है, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल कार्डियो है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी। आप अगर चलते हैं, एक कार्डियो है। साइकिलिंग अगर आप करते हैं, वो भी एक कार्डियो है। अगर आप जंपिंग जैक्स करते हैं, वो भी एक कार्डियो है। अगर आप एक बर्पी करते हैं तो वो भी एक कार्डियो है। बेसिकली इस तरीके की जितनी भी एक्सरसाइजेज है, ये सारी की सारी कार्डियो में आती हैं, जिनके लिए आपको किसी भी टाइप के कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़, जो मेन टॉपिक है वो ये कि कार्डियो बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जितने भी टाइप के ये एक्सरसाइजेज आते हैं, फुल बॉडी मूवमेंट, आप वो कर सकते हैं। अभी जैसा आपने मेरे कुछ स्टार्टिंग के एक वीडियो में देखा कि मैं कुछ तरीके की एक्सरसाइजेज कर रहा था, वो सारी की सारी कार्डियो में आती हैं। और आपको भी इसी तरीके की चीज़ें करनी है और ट्रस्ट मी, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो एक वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ी सी कैलोरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बताया था ये चीज़ कि किस तरीके से आपको कैलोरी में खाना है, और कैलोरीज़ भी एक चीज़ होती है। अगर मैं नॉर्मल, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इसमें, मैं इस पर एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि कैलोरीज़, एक एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि सपोज डैट अगर आपका बॉडी वेट है, सपोज डैट अगर आपका बॉडी वेट 80 kgs है, जो मैं अपने हिसाब से लेकर बता रहा हूँ, वो ये कि अगर आपका बॉडी वेट 80 kgs है, तो 80 kg का जो एक बॉडी है मेरी, उसको मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी कि 80 kg का वेट भी बना रहे और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो अपने काम को करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, या रेगुलर बेस के सारे काम करने के लिए, वो एनर्जी जो होती है दैट इज़ कैलोरी। ओके, नाउ अब होता क्या है कि अब सपोज डैट मैं 80 kg के वेट को मेंटेन करने के लिए अगर मैं लगभग 2000 या 2500 मान के चलता हूँ, मैं 2500 कैलोरी का खाना खाता हूँ पूरे दिन में, सुबह से लेकर रात तक। ओके, अगर मैं 2500 कैलोरीज डेली खाता हूँ तो मेरा जो 80 kg वेट है वो उतना बना रहेगा। अब अगर मुझे अपना वेट कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं 2500 से, मतलब 2500 कैलोरी से मैं कुछ कैलोरीज कम खाना खाऊं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सपोज दैट मैं 2500 कैलोरी खा रहा था, तो अब मैं खाऊंगा अप्रॉक्स 2200 कैलोरी या 2300 कैलोरी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक साथ उसे कम कर लीजिए कि आप 2500 से सीधे 1500 पे आ गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं 2500 कैलोरी अगर खा रहा हूँ तो मैं केवल 100 कैलोरी या 200 कैलोरी कम करूँगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये करते हो और साथ में आप उतना ही कार्डियो भी करते हो, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। जस्ट आप अपनी कैलोरीज को नापिए। अब कैसे नापना है उसका मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पर अपने जो भी एक पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पर ड्रॉप कीजिए कि आपकी एज कितनी है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते हो, या जो भी है, और आप किस हिसाब से आपका हाइट है, और वो कैलकुलेट करके आपको एक अप्रॉक्स बता देगा कि आपकी बॉडी जो है उसमें कितनी कैलोरीज आपको मेंटेनेंस के लिए लगेंगी। कितना आप ज़्यादा खाओगे तो वेट आपका बढ़ेगा और कम खाओगे तो वेट आपका कम होगा। ये चीज़ कीजिए, बट कोई भी चीज़ सडन मत कीजिए कि आपने अभी देखा कि आपको अगर 2000 कैलोरी लग रही है तो आप उसको बिल्कुल ही कम कर दें। स्पेशली लड़कों के लिए वो ये कि आपको किसी भी हाल में अपना जो एक प्रॉपर एक फूड है, फूड इनटेक है, वो आपको 1800 कैलोरी से नीचे लेकर नहीं जाना है। आपको 1800 से नीचे लेकर नहीं जाना है।
या अगर आप जाते हो तो कुछ टाइम के लिए जाओ, बट हमेशा के लिए ऐसा मत करो, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को एक नुकसान ही होगा। जैसा मुझे फील हुआ है वो ये कि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप 1800 कैलोरी, या मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा वो ये कि आप 2000 कैलोरी तक ही रहो तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, कि आप 2000 कैलोरी तक का खाना खाओ, बट आप कार्डियो बढ़ा सकते हो। अगर आप जंपिंग जैक्स करते हो तो वो आप बढ़ा सकते हो, आपको अगर चलना पसंद है तो आप वो बढ़ा सकते हो, आप अलग अलग तरीके के कार्डियो कर सकते हो। अगर किसी को स्विमिंग पसंद है तो वो स्विमिंग कर सकता है, किसी को दौड़ना पसंद है तो वो दौड़ सकता है, किसी को साइकिलिंग पसंद है तो वो साइकिलिंग कर सकता है। बट आप अपना जो फूड है वो अप्रॉक्स 1800 टू 2000 कैलोरीज के आसपास ही रखिए। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको एंड्रॉयड और iOS के लिए मिल जाएंगी, जो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें अपना फूड इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि आज आपने सुबह सपोज दैट 1 कप चाय पी है, या आपने कॉफ़ी पी है, या आपने जो भी खाया है, आप सीधे उसमें ट्रैक में आप डालिए उस एप्लीकेशन में, और वो आपको बता देगा कि आपने जो उसमें आपने खाया है वो कितने ग्राम आपने खाया, आप उसे बताएंगे और वो बता देगा कि उसकी कितनी कैलोरीज हुई। या फिर अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेकर खाते हो तो आप उसके पैक में देख सकते हो कि एक सर्विंग में कितनी कैलोरीज आपको मिल रही है। और हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अभी तक अपने वेट कम करने के लिए किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट नहीं यूज़ किया, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए। अभी आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप वेट कम कर रहे हो। हाँ, जब कुछ एक्स्ट्रा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी तब सप्लीमेंट ज़रूर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं करने के, और मैं ये मना भी नहीं करूँगा कि आप अगर अभी आप ले सकते हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप इजीली उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि जो लोग नहीं कर सकते उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट ऐसे कम होता है, मैंने किया है, मेरी बॉडी पर हुआ है, तो आप में भी कम होगा। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और बहुत जल्दी मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको मिलूँगा ज़रूर, और किसी एक नए टॉपिक के साथ में जो आपको अच्छा लगेगा। और आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो कुछ भी है आप मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर से आप तक उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और हर हाल में लेकर आऊँगा। थैंक यू।